अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिफी एफेक्ट्स में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी गोल्ड को एनालाइज करेंगे 10 मई 2023 के लिए कि आज गोल्ड की मार्केटें कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ तक नीचे आ सकती है और इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप किस जगह पे जाकर सेल करें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट उठा सकें और कैसा एसएल दें कि आप कम से कम नुकसान से बच सकें। क्योंकि अगर एक गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर आपने ट्रेड करनी है तो आपको एसएल का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपने इसको लिक्विडेशन कहाँ करना है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपकी लिक्विडेशन कहाँ जाके होगी और इसको क्या एसएल देंगे, उसको क्या टीपी देंगे। जो ये चार चीज़ें आपके दिमाग में अगर आ गई है तो आप एक गोल्ड के अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और गोल्ड की ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। ये चीज़ें होगी सिर्फ ट्रैकर से रिलेटेड और इसके दिमागी रिलेटेड। लेकिन अगर आप टेक्निकल को फॉलो करते हैं या फंडामेंटल को फॉलो करते हैं तो एक अच्छी क्रिप्ट आप गोल्ड के अंदर पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी टेक्निकल हावी होते हैं, कभी कभी फंडामेंटल हावी होते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल हावी होते हैं तो ऑटोमेटिकली टेक्निकली के लेवल्स ख़राब हो जाते हैं, टेक्निकल बर्बाद होना शुरू हो जाता है और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। लोगों को ये होता है सिर्फ कि एक चीज़ बताई गई थी टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन वो फंडामेंटल हावी हुआ तो ऑटोमेटिकली टेक्निकल को कन्वे करके आगे से आगे निकल गया। लेकिन अच्छी असल चीज़ और अच्छी चीज़ ये होती है गोल्ड मार्केट के अंदर कि वीक के अंदर टेक्निकल जो उनसे 4 दिन चलता, फंडामेंटल 1 दिन चलता। कभी कभी होता है कि फंडामेंटल के जब डाटे बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि आज है सीपीआई कोर सीपीआई, वो आगे जाके मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ उसकी, तो मार्केट उस फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फंडामेंटल के डर से, उस फंडामेंटल के असरात से चलने की कोशिश करती है। तो इसमें फ़र्क जानने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ टेक्निकल को लेवल को फॉलो नहीं करना होता, आपको जो टेक्निकल लेवल में बताता हूँ उसके साथ फंडामेंटल डेटाज भी आपको बताता हूँ, उसके इफेक्ट भी बताता हूँ, उसको भी आपने ख्याल करना होता है। तो उससे पहले क्या होता है, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, मतलब कि न्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप इंटर हो गए हैं तो आप फंडामेंटल से पहले जो स्कैल्पिंग एरियाज होते हैं गोल्ड के, उसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश किया करें। लेकिन अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो आप जाहिर सी बात है जो फंडामेंटल डेटा होते हैं उसको भी अचीव करके आप चल सकते हो, आपको उसको देख के चला जा सकता है, मोर देन कि उससे अच्छी ट्रेडिंग के सीखने का आपको मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज गोल्ड क्या क्या कर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो आज फ्रेंड्स अब कल की पहले बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल का मैंने आपको बताया था 2033 से 2037 का एरिया एक सेलिंग एरिया 2033 लगा, 2023-22 तक मार्केट नीचे 110-120 पीस हमने उठाए। उसके बाद मार्केट दोबारा 2037 तक ऊपर गई। आप देख सकते हैं कि 2038 लगा के मार्केट कहाँ आई हुई है, 2030 के करीब चल रही है। अब मार्केट के अंदर से हमने पिप्स निकाल लिए। अब निकाल लेना और इसके अंदर से रिस्क उठा लेना दो अलग अलग चीज़ें। अब हमने पिप्स कैसे निकाले, मैंने आपको बताया था कि 2029-27 पे लोग सेलिंग करेंगे, 2033 से 37 तक के स्टॉप देंगे। तो मैंने 2033 का ही पहला एरिया बताया सेलिंग का। 2033 से मतलब पहली सेल निकली, 2023 तक मार्केट है 10 से 11 पॉइंट उठाए हमने। उसके बाद दोबारा 2037 तक गई, अब 30 तक है, मतलब 80 पॉइंट अब आ गए, 80 पिप्स अब आ गए। अब उसको पॉइंट को निकालना, उसको मैनेज करना, उसको रिस्क लेना, वो आपका काम है। हमारा काम है आपके साथ, मतलब मेरा आपके साथ सिर्फ शेयर कर देना। मैंने आपको चीज़ें बता दी है, आगे उसको एटीट्यूड करना, उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट करना, वो आपका अपना काम है। आपने अपने वर्क अपने हिसाब से करना है, अपने अकाउंट के हिसाब से आपने काम करना है। तो आज गोल्ड क्या क्या कर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, गोल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे अटैच होना चाहते हैं पर्सनली तौर पे तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, जिसमें आपको 16 हॉर्स आपके साथ में अवेलेबल होगा। आपको चीज़ें बताई जाएंगी उसके अंदर टोटली कि गोल्ड अगर हमारा जो बाई स्पोर्ट रजिस्टर बताता हूँ वो टूटता है तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है और कहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी फीस लाजमी है, लेकिन उसका असरात, उसकी जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी उस पर पर्सनली तौर पर आपके ऊपर वो आपको अपने ट्रेडिंग में नजर आएगी बेहतरी। तो इसलिए सिर्फ आपके अंदर अटैच होना चाहते हैं आप तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक अकाउंट है फिफी के नाम से, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पर्सनली तौर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब गोल्ड फ्रेंड्स क्या क्या करता था, आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटे हैं, सीपीआई नंबर है, कोर सीपीआई नंबर है, ये इंपॉर्टेंट डाटे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं गोल्ड के अंदर। अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड के जो डाटे हैं, कोर सीपीआई नंबर है, मुझे ये गुड नज़र आ रहे हैं। आज थोड़े से बढ़ के आने की सूरत मुझे नज़र आ रही है, जिससे
गोल्ड अंडर प्रेशर हो सकता है और गोल्ड नीचे की जानिब आ सकता है। मतलब CPI नंबर और कोर CPI नंबर अगर इफेक्टिव तौर पे देखा जाए तो थोड़े से बढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि जो महंगाई है वो अभी अमेरिका के अंदर कम नहीं हुई। अमेरिका के अंदर अभी भी महंगाई जो थोड़ी सी बढ़ी हुई। हाँ, उनके बयान ये आ रहे हैं कि कूल डाउन होगी, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स अगर बढ़ के आते हैं तो गोल्ड अंडर प्रेशर हो सकता है। अदरवाइज गोल्ड मेरे हिसाब से अगर नीचे मिलता तो बाय करके लेके जाना चाहिए। गोल्ड का एक जो एरिया एक्सपोज हो चुका है वो 2052-53 तक मार्केट के इफेक्टिव नज़र आना शुरू हो गए हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। लेकिन पहले जो सा 2042 के एरिया जो सा एक अच्छा एरिया 43 का एरिया, ये इसको सेलिंग के तौर पे आज हम कंसिडर करेंगे। पहली सेलिंग माइनर रेसिस्ट के तौर पे आज हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर अच्छा जो एरिया है इसका 2053 जो आज का रेसिस्ट एरिया फ्रेंड्स वो 2053 का है। 2050 से 52 के अंदर एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि वो गोल्ड मार्केट को कम से कम 2007 तक का एरिया टच करना चाहिए, 2007 से 3 तक का एरिया। हाँ, ये है लोग 14 में बाय करेंगे, 15 में बाय करेंगे, लेकिन अगर डाटा गुड आता है और डाटे से पहले मार्केट 2024 से नीचे आ चुकी हुई, 2023 से नीचे आ चुकी हुई, डाटा गुड आ गया तो हाई पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड 2007 से 3 के एरिया को जाके टच करते हैं। लेकिन आपने नीचे जाए तो बाय ही करनी है। इसको रिट्रेस बोलते हैं, इसको ट्रेंड अभी इसका थोड़ा थोड़ा बाय का बनता जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स 2036 के ऊपर ये क्लोज करने की कोशिश कर रही है मार्केट अभी, तो ट्रेंड इसका फिलहाल बाय का बनता जा रहा है। लेकिन आज का जो पहले जो डाटा आने से पहले 2043-42 का एरिया एक अच्छा एरिया होगा, यहाँ से दोबारा सेलिंग गोल्ड दे सकता है, स्कैलिंग यहाँ पे आ सकती है, तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है। और अगर ऊपर जाता है तो जो सेल की रेसिस्ट डे की रेसिस्ट आ रही है वो 2053 पे मौजूद है। ये इसके सेलिंग रेसिस्ट एरिया हो गए फ्रेंड्स। अगर बाय की सपोर्ट की बात की जाए, हाँ 2013 का एरिया एक थोड़ा सा एक्सपोज हो गया, 2013 के एरिया को थोड़ा ख्याल करें। 2013 और 12 के एरिया को पहली सपोर्ट एरिया, 2005 को मैं दूसरा सपोर्ट एरिया सफ़र कर रहा हूँ। मतलब कि क्यों कर रहा हूँ उसकी वजूहत आपको बताने लगा हूँ। इसकी वजूहत फ्रेंड्स ये है कि अगर मार्केट डाटा आने से पहले 2025 चल रहा हुआ, 2027 चल रहा हुआ, तो हो सकता है डाटा गुड आए तो उसका इफेक्ट कम से कम 2014 मतलब 13-14 पॉइंट मार्केट गिरे, उसके बाद फिर उठने की कोशिश करेगी, क्योंकि ट्रेंड इसका थोड़ा बाय का लग गया। लेकिन नीचे आए तो उन्हें आप बाय करने की कोशिश ही करनी। तो 2013 से 12 का एरिया पहला सपोर्ट एरिया, 2005 से 3 का एरिया दूसरा सपोर्ट एरिया के तौर पर मार्केट काम कर सकती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, वीडियो की सारी चीज़ों की समझ आ गई। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक वीडियो ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।